लेकिन अब राजकीय और आधिकारिक तौर पर जूम ऐप का इस्तेमाल मीटिंग के लिए नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से इस निर्देश का पालन करने के लिए कहा है। तो राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जूम मीटिंग ऐप बैन कर दिया है। राजकीय कामों में अब इस ऐप का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। जूम मीटिंग ऐप के इस्तेमाल को असुरक्षित बताया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से यह निर्देश मिला, जिसका पालन करते हुए इस ऐप को बैन कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह कि इसका विकल्प क्या होगा। राजस्थान की जो सरकार है या मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, क्योंकि अब तक इस ऐप का इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन अब इस ऐप का अगर इस्तेमाल नहीं होगा, इसको बैन कर दिया गया है, तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या तैयार होगी। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से एक निर्देश दिया गया था और उसी की पालना के अनुरूप राजस्थान की सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया है और इस ऐप को राजस्थान के अंदर बैन कर दिया है। राजकीय कामों में ऐप का इस्तेमाल नहीं होगा। जूम मीटिंग ऐप के इस्तेमाल को असुरक्षित बताया गया है और यह एक बड़ा कारण है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस बात को लेकर के निर्देश मिला और हमारे सहयोगी सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, सबसे पहले, क्योंकि ये बड़ा फैसला है, हालांकि केंद्र गृह मंत्रालय की तरफ से इस बात को लेकर निर्देश थे, जिसका पालन राज्य सरकार ने भी किया, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अभी तक तो सारे कामकाज और जितनी मीटिंग थी, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, अधिकारी तक, वो इसी ऐप के जरिए होती थी। तो अब इसके लिए क्या कोई और व्यवस्था भी रहेगी? देखिए, व्यवस्था तो वैकल्पिक जो है वो देखनी होगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो ये है कि आमतौर पे कोविड के बाद से ये ट्रेंड चल रहा था कि वीसी के जरिए कई सारी बैठक सरकारी जो है जिसमें सीएम भी जुड़ते थे, वो जूम ऐप के जरिए ही होती थी। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है, उसमें ये बताया गया है कि जूम ऐप सेफ नहीं है और कई इस तरह के थ्रेट हैं जिसमें साइबर अटैक का या फिर प्राइवेसी लीक होने का खतरा इस ऐप में रहता है। स्टोरेज के लिए हाथ से कहें या फिर आप अगर बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, खासतौर पे अगर सीएम के स्तर पर या किसी मंत्रियों के स्तर पर, तो बहुत सारी ऐसी बातें जिनका लीक होने का थ्रेट है, लीक होने का खतरा है। उस लिहाज से अब इसे माना गया है कि जूम ऐप जो है वो सुरक्षित नहीं। और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद फिर राजस्थान सरकार ने ये फैसला किया है कि अभी तक जितनी सरकारी बैठकें जो जूम ऐप से हो रही थी, वो अब जूम ऐप से नहीं होगी। और हो सकता है कि जल्दी सरकार अपना कोई ऐसा एक सिस्टम बनाए और व्यवस्था करे कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया जाए जिससे कम से कम इंटरनली तौर पे सरकारी महकमे जो हैं, अगर सीएमओ से बात करें तो फिर कलेक्टर ऑफिस तक, जिसमें संभागीय आयुक्त दफ्तर भी है, जिला कलेक्टर, एसपी ऑफिस या फिर आईजी ऑफिस या पीएचक्यू जैसे डिपार्टमेंट, पुलिस महकमे से जुड़े हुए, वो सारे एक साथ एक रूपता लाई जा सके। हालांकि इस पे काम चल रहा है, इसमें समय लगेगा, लेकिन फिलहाल जो आदेश शासन सचिवालय के स्तर पर जारी हुआ है, उसमें ये सभी विभागों को कह दिया गया है कि जूम ऐप का उपयोग वीसी जैसे जो महत्वपूर्ण बैठकों में वीसी जिसके जरिए होती है, वो अब नहीं होगी। और कई ऐसे जो इनपुट भी हम देख रहे थे लगातार खबरों में भी, शुभेंदु, अब जिस तरह से हमारी डे टू डे की लाइफ में या कहें कि सरकारी कामकाज में भी तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा इश्यू है। हाँ। और सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार भी कर रही है। साइबर सिक्योरिटी के मसले, अब जो थ्रेट है या फिर जिस तरीके से प्राइवेसी लीक होने की बातें हैं, वो लगातार खबरों में आती रहती है। और क्योंकि जब इस लेवल की सरकारी बैठकें हों जिसमें नीतिगत फैसले लिए जाने हों, योजनाओं के को लेकर फैसले किए जाने हों, वो अगर उसमें कोई सेंध लगा ले या उसकी जो गोपनीयता है वो भंग हो जाए, तो वाकई एक बड़ा खतरा होता है। तो क्या क्या अभी तकनीकी तक सिक्योरिटी इसके बारे सिस्टम में को भी लेकर। बताया गया कि इस ऐप को जब बैन किया गया, असुरक्षा का एक कारण बताया गया, तो इससे पहले कोई ऐसी घटना हुई है जिस वजह से कुछ नुकसान हुआ या डाटा लीक हो गया? देखिए, ये फैसला राजस्थान सरकार के स्तर पर नहीं लिया गया हम्म। शुभेंदु। ये गाइडलाइन जो जारी की गई है केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से, उसके आधार पर लिया गया है। हालांकि राजस्थान सरकार ने अभी ऐसा कोई जानकारी में नहीं आया है मामला जिसके तहत किसी भी तरह की गोपनीयता या सूचनाएं लीक होने या साइबर सिक्योरिटी में थ्रेट जैसी कोई बात हो। लेकिन ये नीतिगत चीजें हैं, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, तो फिर राजस्थान सरकार ने जूम ऐप को बंद कर दिया। ठीक है सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ये बड़ा मामला है और केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्देश मिला है और बाकायदा
इस निर्देश के बाद राजस्थान की सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए इस ऐप को राजस्थान के अंदर बैन कर दिया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि राजस्थान से क्या ये ऐप अब अनइंस्टॉल हो गया है, क्योंकि इसमें असुरक्षा का एक बड़ा कारण है। और जैसा कि बताया भी गया कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारी जब चीज़ें हम तकनीकों का सहारा लेते हैं तो उसमें बहुत सारे लूपहोल भी रह जाते हैं, और उसी का फ़ायदा उठा करके जो साइबर हैकर हैं वो इसमें कहीं आगे ना बढ़ें, इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से इस ऐप को फिलहाल बैन किया गया है।